कैसे आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेट्स खत्म कर दिया था, ठीक है। आज हम एनसीईआरटी बेस्ड एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है हमारे पास रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। सेकंड चैप्टर का नाम है हमारे पास रिलेशंस एंड फंक्शन। तो मैं इस चैप्टर के बारे में बता देता हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 11th में भी आने वाले चैप्टर्स में इसका यूज है और 12th में काफी यूज है। काफी चैप्टर्स में कम से कम 6 to 7 चैप्टर्स में जो है रिलेशन एंड फंक्शन का यूज होगा, ठीक है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको सेट की नॉलेज होनी चाहिए। जो हमने चैप्टर 1 कराया था उसकी नॉलेज, सेट की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। जब तक आपको सेट की नॉलेज नहीं होगी ये चैप्टर आपको थोड़ा दिक्कत करेगा, तो आपको सेट की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपने हमारा चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 1 सेट्स की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपना चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को हम आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। एक एक लाइन इस चैप्टर की मैं आपको आराम से समझाऊंगा, ठीक है। तो रिलेशन और फंक्शन क्लास 11 चैप्टर 2, इसका जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, फर्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे पास वो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है इस चैप्टर में, वो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर उस डेफिनेशन की एक एक लाइन को मैं आपको एग्जांपल की थ्रू समझाऊंगा। तो पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, हम लिख देते हैं दैट A and B with two non-empty sets, with two non-empty sets, let A and B with two non-empty sets, then the Cartesian product of A and B, that is A cross B, Cartesian product of A and B, that is A cross B, is this set of all ordered pairs, is this set of all ordered pairs of the elements from A and B, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, लेट A and B be two non-empty sets, A और B दो non-empty sets हैं, that the Cartesian product of A and B, that is A cross B, तब जो A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम A cross B से लिखेंगे, is the set of all ordered pairs, क्या होगा वो A cross B क्या होगा, सेट होगा ordered pairs का, ठीक है। ordered pairs क्या होते हैं ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। is the set of all ordered pairs A cross B, all ordered pairs के सेट होंगे और उन पेयर्स में जो एलिमेंट्स आएंगे वो A और B से होने चाहिए, ठीक है। पेयर्स में जो एलिमेंट्स आएंगे वो A और B से होने चाहिए, ये इसका मतलब है। ये मैं आपको अब एग्जांपल समझाता हूं कि कहते क्या है। तो पहले उसने बोला A and B with two non-empty sets, A और B दो non-empty sets है, तो हम दो non-empty sets लेते हैं एग्जांपल में। एग्जांपल हमने A ले लिया, A में हम A सेट हमने ले लिया 1 2 3, ठीक है। B सेट हमने ले लिया 4 5 और 6। A और B दोनों ही नॉन-एम्प्टी सेट है। ये इसकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि A let A and B with two non-empty sets, A और B दोनों नॉन-एम्प्टी सेट्स हमने ले लिए। नॉन-एम्प्टी सेट्स का मतलब जिसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं, एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। तो उसने बोला then the Cartesian product of A and B, that is A cross B, तो उसने बोला कि A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हम A cross B से लिखेंगे। तो A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसको हमने किससे लिख दिया, A cross B से लिख दिया, ठीक है। अब हमने फर्स्ट चैप्टर सेट में ये पढ़ा था कि दो सेट का इंटरसेक्शन भी एक सेट होता है, दो सेट का यूनियन भी एक सेट होता है, दो सेट का डिफरेंस भी एक सेट होता है, ठीक है। ऐसे दो सेट का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एक सेट होगा, इसलिए A क्रॉस B क्या होगा, एक सेट होगा, ठीक है। तब देखो कि A क्रॉस B निकाला कैसे जाता है। तो A क्रॉस B निकालने का तरीका ये है कि हमने यहाँ ये ले लिया A सेट, ये हमने ऐसे ले लिया B सेट, इसमें हम लिख देंगे सेट A के एलिमेंट 1 2 3, इसमें हम लिख देंगे सेट B के एलिमेंट 4 5 और 6, ठीक है।
तो ए क्रॉस बी कैसा सेट होगा, पेयर्स का सेट होगा। तो देख लेते हैं पेयर्स कैसे बनाएंगे। तो पेयर्स कैसे बनाते हैं कि ए का हर एक एलिमेंट जो है बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाता है, ठीक है। ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। तो देखो सबसे पहले 1 पेयर बनाएगा बी के तीनों एलिमेंट के साथ, मतलब 1 पेयर बनाएगा 4 के भी साथ, 5 के भी साथ और 6 के भी साथ, ठीक है। तो हमारे पास जो एलिमेंट आगे वो आगे पहला आ गया 1,4, फिर आगे हमारे पास 1,5, फिर आगे हमारे पास 1,6, ठीक है। अब ए का जो दूसरा एलिमेंट है 2, वो बी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा, मतलब 2 4 के साथ भी पेयर बनाएगा, 5 के साथ भी पेयर बनाएगा और 6 के साथ भी पेयर बनाएगा। तो 2 ने पेयर बना दिया 4 के साथ, 2 ने पेयर बना दिया 5 के साथ और 2 ने पेयर बना दिया 6 के साथ। अब ए का जो तीसरा एलिमेंट है 3, ये भी क्या करेगा 4 5 और 6 के साथ पेयर बनाएगा। 3 पेयर बनाएगा 4 के साथ, 3 पेयर बनाएगा 5 के साथ, 3 पेयर बनाएगा 6 के साथ। तो 3 ने पेयर बना दिया 4 के साथ, 3 ने पेयर बना दिया 5 के साथ और 3 ने पेयर बना दिया 6 के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी है, उसमें एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स जो पेयर्स में आ रहे हैं, ठीक है। और इन्हीं पेयर्स को जो हम ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं, इन्हीं पेयर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर्स बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। और इन पेयर्स में जो एलिमेंट्स है वो कहां से लिए जा रहे हैं, इन पेयर्स में जो एलिमेंट्स है वो ए और बी से लिए जा रहे हैं, ठीक। अब ऑर्डर्ड पेयर का मतलब समझो, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये है कि जो पेयर्स है ना, इनका ऑर्डर हमने स्पेसिफाई कर रखा है। स्पेसिफाई का मतलब ये देखो कि पेयर का जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, मतलब जो 1 है वो ए से लिया गया है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट से बिलोंग करेगा, मतलब जो 4 है वो हमने बी से ले रखा है, ठीक है। ऑर्डर कैसा है, ऑर्डर ऐसा है कि जो पेयर का पहला एलिमेंट है वो पहले वाले सेट से होगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से होगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे 1 और 5, 1 ए सेट से है, 5 बी सेट से, ऐसे आ गया पर 2 और 4, 2 ए सेट से है और 4 सेकंड सेट से, बी सेट से, ठीक है। तो इन्हीं पेयर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कि जो ए क्रॉस बी होगा वो क्या होगा, सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर्स का, जो हमने सेट बना दिया ऑर्डर्ड पेयर्स का। और ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है वो कहां से लिए जाएंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर लिए जाएंगे ए और बी से, जिसमें पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका ए क्रॉस बी आप इस फॉर्म में से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम मैथ्स कर रहे हैं, तो मैथ्स में हमें हर एक चीज को मैथमेटिकली भी क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो जो हमने सेट बनाया है इसको हमें मैथमेटिकली भी लिखना पड़ेगा। तो मैथमेटिकली देखिए कैसे लिखा जाता है। तो मैथमेटिकली लिखने का तरीका है कि दो सेट ले रखा है, नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो ए क्रॉस बी होगा। ए क्रॉस बी क्या होता है, एक सेट है, कैसे सेट होगा, इस सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स हमने मान लिया कि इस तरह से आएंगे x, y में, ठीक है। सच दैट हम मानते हैं कि जो पहला एलिमेंट होता है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा, यानी कि जो x है वो बिलोंग करेगा a को, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, यानी कि जो y है वो बिलोंग करेगा b को, ठीक है। तो ये होती है आपकी इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, उसकी डेफिनेशन होगी। एग्जांपल से मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट निकाला जाता है और ये इसका स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का मैं आपको एक तरीका और बताता हूं, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का आप एक तरीका और देख लीजिए, दोनों ही तरीके में आंसर सेम आएगा। एग्जांपल हम सेम ले लेंगे, एग्जांपल हम वही वाला ले लेते हैं। ए सेट ले लिया हमने 1 2 और 3, बी सेट ले लिया हमने 4 5 और 6, ठीक है। ये हमने ले लिया, ए सेट ले लिया 1 2 3, बी सेट ले लिया 4 5 6, सेम एग्जांपल हमने लिया है। तो अब क्या करेंगे, ए के जो एलिमेंट्स है उसको हम ऐसे लिख देंगे 1 2 और 3 करके, ठीक है। बी के जो एलिमेंट्स है हम ऐसे लिख देंगे 4 5 और 6 करके, ठीक है। जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, जहां पे दो लाइन मिलती है वो क्या होता है, पॉइंट होते हैं। ऐसे हम इनकी ऐसे ये पहले लाइन शो कर देते हैं 4 की 5 की और ये 6 की, ये हो गया हमारे पास 1 की लाइन, ये हो गया हमारे पास 2 की लाइन, ये हो गया हमारे पास 3 की लाइन, ठीक है। जहां ये पॉइंट, जहां ये लाइन से इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि ये 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 और ये और ये,
यहाँ पे हम इसके पॉइंट्स लिख देते हैं, यानी कि हम पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं, पॉइंट्स में कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। पहला आता है x का, दूसरा आता है y का। अगर ये x एक्सिस है, अगर और ये y एक्सिस है, तो इसके जो पॉइंट्स हो गए वो 1,4 हो गए, इसके जो हो गए वो 1 और 5 हो गए, इसके हो गए 1 6, ये हो गए 2 और 4, ये हो गए 2 और 5, ये हो गए 2 और 6। ऐसे ये वाला जो पॉइंट है वो हो गया 3,4, ये वाला पॉइंट हो गया 3,5, ये वाला पॉइंट हो गया 3,6। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे, एक क्रॉस वाई में इसको नीचे से ऊपर की तरफ पेयर्स देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ एक क्रॉस वाई में। और एक क्रॉस वाई हम निकाले तो कैसे लिखेंगे, एक क्रॉस वाई हमारे पास आ गया 1,4, एक आ गया हमारे पास 1,5, एक आ गया हमारे पास 1,6। अब ये वाला आ गया हमारे पास 2,4, 2,5, 2,6। अब इस वाली लाइन पे देखेंगे हम 3,4, 3,5 और 3,6। ठीक है, तो देखिए आंसर सेम आया जो हमने पहला वाला तरीके से कहा था, इस वाले तरीके से आंसर सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक क्रॉस भी निकाल सकते हैं। अब ऑर्डर पेयर देख लेते हैं क्या होता है ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वो पेयर जिसमें हमने ऑर्डर स्पेसिफाई कर रखा होता है, यानी कि पहला एलिमेंट पहले सेट के साथ और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट के साथ। ठीक है, तो इसमें हम इक्वलिटी देख लेते हैं कि दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होगी। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, ये हमने दो ऑर्डर पेयर्स ले लिए, a, b और एक हमने ले लिया x, y, ये दो ऑर्डर पेयर्स हैं। ठीक है, ये पेयर्स इक्वल कब होंगे, जब इफ a इक्वल टू b एंड a इक्वल टू x एंड b इक्वल टू y। यानी कि a, b और x, y हमने दो ऑर्डर पेयर्स ले रखे हैं। ये दो ऑर्डर पेयर तब इक्वल होंगे जब इन दोनों पेयर के पहले पहले एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे या फिर दूसरे दूसरे एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, पहले पहले एलिमेंट इक्वल हो गए यानी कि a इक्वल टू x हो गया, और दूसरे दूसरे एलिमेंट इक्वल हो गया यानी कि b इक्वल टू y हो गया। तो दो ऑर्डर पेयर इक्वल तब होंगे जब पहला पहला एलिमेंट इक्वल हो जाएगा या फिर दूसरा दूसरा एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपके इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स आते हैं। अब कार्डिनल प्रोडक्ट हमने कर दिया, ऑर्डर पेयर मैंने बता दिया। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर मैंने बता दिया। अब इन चीजों से हमारी कुछ कंडीशंस निकलती है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल लीजिए उनको, या ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या निकलते हैं इन दोनों से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ठीक है, कार्डिनल प्रोडक्ट बनाया था, फिर ऑर्डर पेयर, इक्वलिटी ऑर्डर पेयर, उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट होता है हमारे पास ये होता है कि a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, a क्रॉस b जो है वो b क्रॉस a के इक्वल नहीं होता है, ये हमारे पास पहला पॉइंट है। ठीक है, इसके बेस पर आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, जब कोई एग्जांपल हम करेंगे तो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ जाएगा कि जो a क्रॉस b है वो b क्रॉस a के इक्वल क्यों नहीं होता है। दूसरा ये है कि a कोई सेट माना था हमने, उसका कुछ कार्डिनल नंबर रहा होगा या उसमें कुछ एलिमेंट रहेंगे। b हमने सेट माना, उसमें भी कुछ एलिमेंट रहेंगे। a और b से हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला a क्रॉस b, तो उसमें एलिमेंट्स पेयर्स के फॉर्म में है, तो उसमें कितने पेयर्स आए होंगे वो कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो उसको पता लगाने का तरीका है, सपोज हमने मान लिया a सेट में p एलिमेंट है, b सेट में q एलिमेंट है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आए होंगे। हमें निकालना है कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स आए होंगे। तो इसका निकालने का तरीका होता है na into nb, मतलब दोनों सेट के कार्डिनल नंबर को कर दो मल्टीप्लाई, तो इसका है p और इसका है q, तो आंसर आ गया pq। ठीक है, तो a क्रॉस b में कितने पेयर्स आएंगे उसको निकालने का तरीका है कि जो दो सेट दे रखे हैं उनके कार्डिनल नंबर को कर दो मल्टीप्लाई। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर हम देख लेते हैं कि na इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट्स है, nb इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a क्रॉस b यानी कि 5 into 3,
इज इक्वल्स टू 15। इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 15 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो इसको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, देख लेते हैं। जैसे हमने सपोज 1 और 2, ए में इतने एलिमेंट मान लिए हमने, बी में हमने मान लिया 3 और 4, ठीक है। बी साइड में हमने 3 और 4 एलिमेंट मान लिए। ये हो गया हमारे पास ए, ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया 1 और 2, ये हो गया 3 और 4। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा हमारे पास? ए क्रॉस बी मैंने बताया था, ए के सारे एलिमेंट बी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। पहले 1 बनाएगा 3 के साथ और 4 के साथ, 1 आ गया 3 के साथ और 1 आ गया 4 के साथ। अब 2 बनाएगा 3 के साथ, 2 बनाएगा 4 के साथ, 2 बनाएगा 3 के साथ, 2 बनाएगा 4 के साथ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एन ए कितना है हमारे पास? एन ए है 2, एन बी कितना है हमारे पास? 2। तो एन ऑफ ए क्रॉस बी कितना है हमारे पास? 2 into 2 यानी कि 4। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 यानी कि 4 पेयर्स है, ठीक है। तो ये कंडीशन मैंने आपको सेटिस्फाई करा दी है। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन, थर्ड कंडीशन ये है, अगर दो सेट में से कोई भी एक सेट अगर होता है एम्प्टी, ठीक है, आइदर ऑफ द टू सेट इज एम्प्टी, आइदर ऑफ द टू सेट इज एम्प्टी, देन its Cartesian product is also an empty set, ठीक है। अगर कोई भी दो सेट में से अगर एक सेट एम्प्टी हो जाता है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा? एम्प्टी होगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं, इसमें हमने मान लिया कि लेट बी सेट हमने मान लिया एम्प्टी सेट, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी भी हमारे पास एम्प्टी हो जाएगा। ए कोई फाइनाइट सेट होगा, बी सेट को हमने एम्प्टी मान लिया, तो ए क्रॉस बी क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। जब पी में कोई एलिमेंट नहीं है तो आप पेयर का सेट बनाओगे, पेयर नहीं बनेंगे तो इसका मतलब ए क्रॉस बी में कोई पेयर से नहीं आएंगे, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट हो गया। इसी से मिलता जुलता है एक और बनेगा हमारे पास, आइदर of the two set is infinite, either of the two set is infinite, then its Cartesian product is also an infinite set, अब हमने बोल दिया अगर दो सेट में से कोई एक भी इनफाइनाइट सेट है तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। कोई एक सेट इनफाइनाइट हो गया तो पहला वाला सेट दूसरे वाला सेट के साथ पेयर बनाता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, इसलिए इधर दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट होता है। अब हमारे पास लास्ट जो आती है कंडीशन वो होता है हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट। जैसे ऑर्डर पेयर होता है, पेयर में दो एलिमेंट आते हैं, ऐसे ऑर्डर ट्रिपलेट में हमारे पास तीन एलिमेंट आएंगे, 1 2 3। ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट पहले सेट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट के साथ। ऑर्डर ट्रिपलेट में पहला एलिमेंट पहले सेट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से। तो इसमें जो एग्जांपल आ सकते हैं वो इस तरह से आ सकता है आपके पास A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। या फिर A के सेट को तीन बार हमने प्रोडक्ट कर दिया, A क्रॉस A, ठीक है, इस तरह कर दिया। तो आपके पास जो है इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का A क्रॉस B क्रॉस C इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यही खत्म करते हैं, जिसमें मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, ठीक है, ऑर्डर्ड सेट बताया था, इक्विलिब्रियम ऑफ ऑर्डर्ड सेट बताया और इसके ऊपर मैंने कंडीशन बताई। नेक्स्ट सेट में हम एग्जांपल्स करेंगे और आपकी एनसीईआरटी में से इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।